मुलाकात शायद भारत के ख़्याल में हो सकती है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सेशन अटेंड करने जाएंगे। हाई सेगमेंट होता है जब भी सेशन होता है, और ये 23 सितंबर को शायद होगा। और इस सेशन में तमाम जो हैं, एक हफ्ते तक शायद ये होता है, और उसमें तमाम जो भी सरबराहान मुमलिकत या सरबराहान हुकूमत खिताब करना चाहें वो इसी हाई सेगमेंट में करते हैं। सितंबर 26 को वो इंडिया के हेड ऑफ स्टेट या फिर कहीं हेड ऑफ गवर्नमेंट यूएन जनरल असेंबली में ग्लोबल लीडर्स को एड्रेस करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस बार जो है वो दुनिया के आगे धमकियां वमकियां हैं वो अभी तक जारी हैं। ठीक है ना, मैं आपको बताने की कोशिश करी कि धमकियां जो हैं वो जारी हैं, धमकियां खत्म नहीं हुई, बल्कि हाँ ये जरूर हुआ है कि उनका जो वो था कहाँ से। नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी यूएन की जनरल असेंबली में खिताब करने के लिए 23 सितंबर को अमेरिका जाने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच मामला कुछ अच्छे नहीं चल रहे। यही कारण है कि अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रंप के बीच मुलाकात हो सकती है, जिसमें भारत के और अमेरिका के बीच टैरिफ पर समझौता हो सकता है, जिससे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि भारत के साथ समझौता हुआ तो उसकी बर्बादी होगी। लेकिन भारत की ख्वाहिश होगी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो वर्ल्ड व्यू है तब्दील ना हो, और वो ख़ास तौर पे जो क्वाड एक बनी थी और जो रिवाइव जिसको किया गया था 2017 में प्रेसिडेंट ट्रम्प के ज़माने ही पहले दौर में, उसको जो है रिवाइव उसको कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वाड की वजह से भारत को एक एक्सक्लूसिव एक क्लब है 4 ममालिक का, उसमें जगह मिली हुई थी, तो उसकी एक इम्पॉर्टेंस तो उससे एक इंक्रीज़ हुई, नो डाउट। तो ये जो चाइना का फैक्टर है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहेंगे कि वो खुद जाकर इनविटेशन दें सदर ट्रम्प को कि जी क्वाड क्योंकि समिट भारत में होनी है तो आप आइए, और अगर ये होगी तो अब शायद अक्टूबर के महीने में हो। पहले सितंबर का सुन रहे थे लेकिन अब शायद अक्टूबर में हो, अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प वाकई एंटी जो चाइना है उन फोर्सेस को इकट्ठा करके एक ये क्वाड को वाकई आकर लेकर जाना चाहते हैं। ये भी मुमकिन है कि जब मैंने पहले अर्ज़ किया, अगर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रम्प के दरमियान कहीं मुलाकात हो जाती है सितंबर अक्टूबर में, तो शायद फिर क्वाड की वो इम्पोर्टेंस न रहे जो हमें पिछले कुछ सालों में नज़र आई। तीसरा जो मामला है वो पाकिस्तान और भारत का है, क्योंकि भारत को ये बात कतन पसंद नहीं आ रही कि सदर ट्रम्प बार बार एक तो पाकिस्तान सीज़ फायर के बारे में बात कर रहे हैं, फिर पिछले कुछ दिनों में जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का विज़िट हुआ है उससे हम देख रहे हैं कि एक प्रेसिडेंट ट्रम्प का या ट्रम्प की इस निज़ामिया का एक टिल्ट है टूवर्ड्स पाकिस्तान, या एटलीस्ट टिल्ट ना भी हो, पाकिस्तान के साथ उनकी ख्वाहिश है कि अच्छे ताल्लुक़ात हों, काउंटर टेररिज्म की बातें भी हैं, फिर इन्वेस्टमेंट की बातें भी हैं एनर्जी सेक्टर में, मिनरल्स में, तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और फिर सेंट्रल एशिया लैंडलॉर्ड कंट्री है, तो अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रम्प शायद देख रहे हैं कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के साथ हैं। और गुज़श्ता रोज़ यहाँ इस्लामाबाद में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान काउंटर टेररिज्म डायलॉग भी हुआ। ये जिस तरह से बात रखने वाले हैं इस बार माहौल थोड़ा अलग होगा। बैकड्रॉप में काफी कुछ बदल चुका है। एक तरफ वर्ल्ड लीडर भारत को देख रहे हैं एक उभरती हुई जियोपॉलिटिकल पावर के रूप में, और दूसरी तरफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जो ट्रेड डील्स हैं वो भारत के सामने है, और भारत इन सभी जो शर्तें हैं यूएस की उसके आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से भी क्लियर हो गया है कि अक्टूबर तक जो ट्रेड डील्स है उसको फाइनल कर लिया जाएगा। अब बेसेंट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने रिसेंट इंटरव्यू में फॉक्स में कहा कि अक्टूबर तक ये ट्रेड डील्स फाइनल हो जाएंगी और जो ट्रेड पार्टनर्स हैं उनके साथ सितंबर में प्रोग्राम होने वाला है। तो इसका मतलब यही साफ है कि भारत जिस तरह से अमेरिका के आगे नहीं झुका है, तो अमेरिका अपनी टर्म्स को पीछे करके भारत के आगे नतमस्तक होने के लिए तैयार है। 15 मिनट का उनको टाइम अलॉकेट किया गया। इसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की मीटिंग है वो सितंबर 23 से चालू होगी, और डोनाल्ड ट्रम्प सितंबर 23 को वो एड्रेस करने वाले हैं यूएनजीए को।
तो कहीं ना कहीं बात हो रही है कि ट्रम्प एक तरह से भारत के सामने सरेंडर कर चुके हैं। मोदी के सामने ट्रम्प ने सरेंडर कर दिया। कैसे बोल रहा हूं मैं? क्योंकि स्कॉट बेसेंट ने बोला है कि भारत के साथ जो ट्रेड टॉक्स है वो अक्टूबर तक पूर्ण कर सकते हैं। और अब भारत ने एक तरह से यूएस की दादागिरी मानने से इनकार कर दिया। सेकेंड स्टेटमेंट ये भी आया कि भारत यूएस की बात भी नहीं मानता, यूएस के सामने झुकता भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वहां से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से जो कमेंट्स आ रहे हैं कि भारत कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भारत अपनी जो शर्त है उस पे अड़ा हुआ है। बोल दिया है either टेक इट और लीव इट, सिंपल सी बात कर दी है। और यूएन जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री मोदी जी का भरपूर स्वागत भी होने वाला है, क्योंकि जेलेंस्की भी उनसे मिलने को एक तरह से आतुर है। और अगस्त 15 को आपको मालूम है कि जेलेंस्की को नहीं बुलाया जा रहा है, जिसमें पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप मीट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि जो भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया है उसके बाद भारत की जो क्लोजनेस आई है चाइना के साथ, वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं वहां पे उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को। और जो पुराने जो पेंटागन के जो ऑफिशियल है माइकल रूबिन, उन्होंने तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरह से लताड़ा है। उन्होंने बोला है कि आपने कैसे मुल्ला मुनीर को अमेरिकन सॉइल यूज करने की आपने परमिशन दी, जिसमें वो न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं। और एक तरह से आपने भारत को अपने आप से एलियनेट कर दिया, दूर कर दिया है, और वो चाइना के पाले में जा चुका है। जेफरी सैक्स ने बोल चुका है, जेफरी सैक्स ने तो ये तक बोल दिया है कि अमेरिका के साथ भारत को कोई संबंध रखना ही नहीं चाहिए, इससे अच्छा भारत ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करे तो बढ़िया। ये वॉइसेस अमेरिका के अंदर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल्स बोल रहे हैं, ये कोई चाइना से नहीं आ रहा है ये सब चीज। और जिस हिसाब से वहां पे जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं निक्के के, एडिडास के और बहुत सारे जो क्लोथिंग ब्रांड्स के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे अमेरिकन जनता में भी आक्रोश आ रहा है। जो ये टैरिफ लगाया है, ये टैरिफ उन देशों के ऊपर नहीं है, ये अमेरिकन कंज्यूमर्स के ऊपर टैरिफ है। तो जो जिस हिसाब से ट्रम्प आए थे, उन्होंने बोला था मेक अमेरिका शुरू होके कहाँ तक पहुंची मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, तो ये तो हैं हालात व वाकयात। इसके अंदर जो है वो कह रहे हैं कि जी, साथ ही उन्होंने कहा है कि इतने बिलियन डॉलर जो है हम रेकोडिक के ऊपर कमाएंगे, इतने बिलियन डॉलर्स के मिनरल्स बेचेंगे, इतने बिलियन डॉलर जो है उसका तेल शेल बेच देना है जब निकलना है वहां से, लोगों का नहीं, जमीन से वहां से जब निकलना है। तो अब बात यह है कि वो तो पाकिस्तान तेल खरीद रहा है अमेरिका से, अभी तो तेल खरीदना है, उसके पैसे देने, उसके बाद जब तेल निकलेगा और फिर बेचेंगे, फिर पैसे मिलेंगे हमें। अच्छा, आगे जब हम बढ़ते हैं तो पता हमें ये चलता है सर कि जी जी जी, मतलब आप ये देखें कि इंडिया की स्ट्रेटजी, आप जरा इंडिया की स्ट्रेटजी मुलाहिजा करें कि इंडिया ने वो ऑयल जिसके ऊपर मना किया जा रहा था, सैंक्शनड ऑयल, वो चाइना को बेच डाला है, मतलब चीन को बेच दिया वो तेल भारत ने। देखिए ना, भारत को ये कह रहा था ना, अमेरिका ये कह रहा था कि भाई तुम ये रशियन ऑयल क्यों खरीद रहे हो, और मोदी को मना किया जाता है कि भाई आपने रशियन ऑयल नहीं खरीदना, वरना ए लो जी टैरिफ लगे पड़े ने ताड़े होते ए टैरिफ लाते ने असी। वो हुआ ये है कि उन्होंने कहा अच्छा टैरिफ लाते ने, वो तेल उन्होंने चीन को बेच दिया। अच्छा, अब देखें चाइना को रशिया का तेल बेचना एक अपने अलग ही तर्ज की वो चीज हो रही है। कैसे भाई, चीन तो पाकिस्तान का लाया है, तो भारत तेल बेच रहा है चीन को, पाकिस्तान वालों तुसी कितने हो, चीन से क्यों नहीं कहते आपके, क्यों खरीद रहे हैं आप सब। ट्रम्प साहब जो है मना कर रहे हैं मोदी साहब को कि जी आप ना खरीदें, और वो जो है खरीद खरीद के वो चीन को बेच रहे हैं। तो चीन तो आपका समंदर से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती कहाँ गई। आप उनको कहें कि भाई आप क्यों, आपका दुश्मन है ना, आप दुश्मन से क्यों ले रहे हैं, तो वो कहेंगे, चाइना कहेगा भाई साहब दुश्मन हमारा तुमसे बड़ा है, लेकिन ट्रेड में कोई दुश्मन नहीं होता, ट्रेड में दुश्मन तुम लोग बेवकूफ लोग बनाया करते हैं, जो कि तुम लोगों ने बनाए हुए हैं। तो अपने मतलब के लिए तुम जो हो अवाम को जो है ना वो ये कर रहे हो। और तो दोस्तों, अमेरिका को भी पता है कि भारत किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है, क्योंकि भारत सरकार अपने लोगों को हितों के सामने रखते ही अमेरिका के साथ समझौता करेगी। ये बात अमेरिका को अच्छी तरीके से पता चल चुकी है। यही कारण है कि अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ जल्दी से जल्दी डील हो जाए, क्योंकि
भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते बेहतर होने से अमेरिका को काफी ज्यादा फायदा है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान उसके लिए इतना ज्यादा लाभदायक नहीं है जितना कि भारत है। यही कारण है कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि वो भारत से दुश्मनी करे, क्योंकि अमेरिका को अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान को जिधर फायदा होता है पाकिस्तान उधर ही लुढ़क जाता है। पाकिस्तान चापलूसी करना अच्छी तरीके से जानता है। यही कारण है कि अमेरिका भी पाकिस्तान पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता। यही कारण है कि अमेरिका की तरफ से अधिकतर आवाजें उठ रही हैं कि वो भारत के साथ संबंधों को बेहतर करना चाहते हो, भारत के साथ ट्रेड डील को फाइनल करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ रहने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।